हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हियर इज इकिल अखवानी, योर फिजिक्स टीचर। आज अपन डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3, डेट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पिछला जो लेक्चर था उसमें अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से डील किया था, जहां अपन ने जाना था कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उनके बीच में अपन ने डिफरेंस देखा था। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, एक नई फिजिकल क्वांटिटी, डेट इज स्पीड। स्पीड के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 9th में भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा उसके बारे में। तो अब स्पीड को अपन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन स्पीड से, ठीक है, कि स्पीड एक्चुअली होता क्या है। तो एक्चुअल में अगर अपन सिंपल वर्ड्स में बात करें तो सिंपल वर्ड्स में स्पीड क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को अपन क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन भी कर दिया है अच्छे वर्ड्स में। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, किसी ऑब्जेक्ट की अपन को स्पीड बताना है जो कैसा है, मोशन में, तो उसे अपन कैसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ दैट इज एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक रेशियो होता है टोटल पाथ लेंथ के बीच में। टोटल पाथ लेंथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट ने जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया है और टाइम टेकन के बीच में। तो टोटल पाथ लेंथ और टाइम टेकन के बीच में जो रेशियो होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया है स्पीड का, क्या है, दैट इज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। या अगर अपन डिस्टेंस के टर्म में बोले तो क्या बोल देंगे, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल। ऑब्जेक्ट ने एक्चुअली जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसने रियल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उसको अपन टाइम से डिवाइड कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी। बात की जाए क्वांटिटीज, मैंने आपको बताई थी कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो अपनी जो स्पीड होती है ये कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके अपन डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको जो अपना लास्ट चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें भी आपको बताए थे। अब अपने पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आती है उन सब के डायमेंशनल फॉर्मूला अपन को लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन बात करें स्पीड के डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब ये क्या है, एक लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी, तो एल और नीचे टी, एल डिवाइड बाय टी, टी को ऊपर ले जाएंगे तो -1, तो एल टी -1, तो m0 एल टी -1, तो ये होगी इसकी डायमेंशन। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये एसआई यूनिट है। अगर पूछी जाती है सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें रह गई है कि जो स्पीड होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड हमेशा कैसी मिलेगी, अपन को पॉजिटिव मिलेगी, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेना 3 पॉइंट के बाद, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अपन ने डिस्टेंस देखा था, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जब अपन डिवाइड करेंगे तो अपन को एक क्वांटिटी जो मिलेगी वो भी कैसे मिलेगी, पॉजिटिव, कभी भी अपन को नेगेटिव नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गया अपना स्पीड। अब स्पीड अलग अलग टाइप की होती है, उन सभी से अपन डील करेंगे। तो 2 टाइप तो मैंने लिख दी, इसके अलावा 2 टाइप्स और हैं, उनको भी मैं आपको अभी ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब अपन बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ऑब्जेक्ट को अपन बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, howsoever small this intervals may be, चाहे वो अपन कितने ही छोटे छोटे टाइम इंटरवल लें, लेकिन अगर हर टाइम इंटरवल में जो एक अपन ने डिसाइड किया है उस टाइम इंटरवल में वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब हर टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो अपन बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो मैं आपको यहाँ पे से एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा इसको इरेज करके।
इनको आप नोट कर लेना अच्छे से। यहाँ देखिए यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसने क्या किया, ये ए पॉइंट यहाँ पे अपने पास आ गया, अपन ये बी पॉइंट पे ये स्ट्रेट लाइन बनाना, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें, अगर ए से बी है, ये है अपना 10 मीटर, बी से सी भी 10 मीटर, सी से डी भी 10 मीटर और डी से ई भी 10 मीटर। ठीक है, तो ये अपन ने क्या बता दिया, सभी पॉइंट्स के बीच में कितना कितना डिस्टेंस है वो अपन ने बता दिया। क्लियर है। अब कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, ए से लेके वो ई तक जा रहा है, ए से लेके कहां तक जा रहा है, ई तक जा रहा है। तो ए से बी तक जाने में उसे मान लीजिए 2 सेकंड लगे, बी से सी तक जाने में भी 2 सेकंड लगे, सी से डी तक जाने में भी 2 सेकंड लगे और डी से ई तक जाने में भी 2 सेकंड लगे। तो देखिए उसने हर 2-2 सेकंड में 10-10 मीटर कवर की, पहले 2 सेकंड में 10 मीटर, दूसरे 2 सेकंड में फिर 10 मीटर, तीसरे 2 सेकंड में फिर 10 मीटर और चौथे 2 सेकंड में फिर 10 मीटर उसने क्या किए हैं, कवर किए। तो ऑब्जेक्ट का मोशन अगर इस टाइप का है, मतलब अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तब अपन बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है या अपन बोले ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। क्लियर है, तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो यूनिफॉर्म स्पीड का, ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ हमेशा अपन किसके बीच में बनाएंगे, इसमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे मैंने ले लिया टाइम और यहाँ पे ले लिया डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ जा रहा है और ये टाइम जा रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका अपन जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा अपन को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। क्लियर है इतना, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है अपन को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या अपन बोले वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल मतलब जो स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, an object is said to be moving with a variable speed if it covers equal distance in unequal यहाँ पे इंटरवल्स कर देना, unequal intervals of time और unequal distance in equal intervals of time। एक ऑब्जेक्ट है, अपन उसे बोलेंगे कि वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अगर वो क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस को तो कवर कर रहा है लेकिन उसमें टाइम इंटरवल उसे कितना लग रहा है, अनइक्वल लग रहा है। या अपन बोले वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि मान लीजिए कि वही वाला एग्जांपल अगर अपन लें, ठीक है, यहाँ पे ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ए से बी 10 मीटर है, बी से सी भी 10 मीटर है, सी से डी भी 10 मीटर है और डी से ई भी 10 मीटर है। सभी डिस्टेंस कितने हैं, 10-10 मीटर के बराबर है। क्लियर है इतना। अब कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, ए से ई तक वो जा रहा है। ठीक है, कहां जा रहा है, ए से ई तक जा रहा है। अब ए से बी गया तो उसे मान लीजिए 2 सेकंड लगे, बी से सी गया तो उसे 5 सेकंड लगे, सी से डी गया तो उसे 4 सेकंड लगे और डी से ई गया तो उसे 3 सेकंड लगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस को उसे ट्रेवल करने में अलग अलग टाइम इंटरवल लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट की ऐसी स्पीड को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड। अच्छा, इसमें और भी चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। ठीक है, अब ए से बी जो है ये मान लिया मैंने 10 मीटर है, बी से सी 5 मीटर है और सी से डी 20 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, अब यहाँ पे मैंने डिस्टेंस को चेंज कर दिया हर पॉइंट के बीच में।
लेकिन ऑब्जेक्ट को जो टाइम लगा ए से बी जाने में वो 3 सेकंड लगा, बी से सी जाने में भी 3 सेकंड लगा और सी से डी जाने में भी 3 सेकंड लगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ने देखिए क्या किया, जब टाइम इंटरवल तो सेम रहा, मतलब टाइम इंटरवल तो उसने बराबर बराबर लिया, लेकिन पहले 3 सेकंड में उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, अगले 3 सेकंड में उसने 5 मीटर ट्रेवल किया और अगले 3 सेकंड में उसने 20 मीटर ट्रेवल कर लिया। तो यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इन दोनों ही केस में अपन क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कैसी है, वेरिएबल स्पीड है। क्लियर है इतना। अब इसके बाद अपन बात करें, जैसे अभी अपन ने ग्राफ बनाया था किसके लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। ये अगर मेरे को बनाना हो किसके लिए, वेरिएबल स्पीड के लिए ग्राफ बनाना हो, तो वेरिएबल स्पीड के लिए अपन कैसे बनाएंगे, देखिए डिस्टेंस और टाइम के बीच ही बता रहे थे, डिस्टेंस या डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस या मैं पाथ लेंथ भी लिख सकता हूं। यहाँ पे अपन लिखेंगे टाइम और यहाँ पे लिखेंगे अपन डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक कर्व्ड लाइन बनेगा, मतलब ये स्ट्रेट नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, कर्व्ड लाइन बनेगा। क्लियर है। तो ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट किसका, वेरिएबल स्पीड का। अब इसके बाद आगे बात करें, ये दो टाइप की स्पीड अपन ने देख ली, अपन ने देख लिया यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, वेरिएबल स्पीड क्या होती है, दो पॉइंट तो अपन ने देख लिए। थर्ड अपन को देखना है इसमें, दैट इज एवरेज स्पीड। ठीक है, कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड का मतलब यूं समझ लीजिए, ये एक रेशियो है, किनके बीच में रेशियो है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल, जैसे मैंने ए से ई तक किया, वहां पे कॉन्सेप्ट लिए थे, तो मैंने ए से ई तक टोटल डिस्टेंस को मेजर कर लिया कि कितना डिस्टेंस हो रहा है, और डिवाइड बाय मैंने टोटल टाइम, मतलब ए से ई जाने में उसको कितना टाइम लगा था टोटल, उन सबको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये एक रेशियो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन के बीच में। ठीक है, तो इसका अपन जब फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया इसका फॉर्मूला। क्लियर है इतना, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें। अब तो ये तो अपन ने एवरेज स्पीड देख लिया। अब मान लेते हैं अपन एक कुछ केस लेते हैं अपन इसमें, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सपोज एन ऑब्जेक्ट travels distance s1 s2 s3 s4 डैश। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, s1 s2 s3 s4, इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल करता रहा है, मतलब पॉइंट्स के बीच में इतना इतना डिस्टेंस होगा, पहले दो पॉइंट के बीच में s1 है, दूसरे के बीच में s2, फिर s3 s4, इस तरीके इस वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और उसकी स्पीड मान लेते हैं विथ स्पीड v1 v2 v3 v4 और डैश, मतलब ठीक है, मतलब s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो v1 स्पीड से रेस्पेक्टिवली, ठीक है, s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v1 की स्पीड से, s2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v2 की स्पीड से, s3 डिस्टेंस कर रहा है v3 की स्पीड से और s4 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v4 की स्पीड से। तो यहाँ पे अगर अपन
टाइम की बात करें तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम कितना लिया ऑब्जेक्ट ने, टोटल टाइम टेकन, ऑब्जेक्ट ने टोटल टाइम कितना लिया पहले देखिए। टोटल टाइम कैसे निकालते हैं अपन को पता है कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है। डिस्टेंस बाय टाइम को अपन क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अपन अभी टाइम निकाल रहे हैं, टाइम कैसे निकलेगा, टाइम हो जाएगा अपना डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब डिस्टेंस को अपन स्पीड से डिवाइड करेंगे तो अपने पास टाइम आ जाएगा। अपन को टोटल टाइम निकालना है, तो देखिए टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, पहले जो ऑब्जेक्ट था उसने s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसकी स्पीड से, v1 की स्पीड से, तो s1 बाय v1, ये तो इस डिस्टेंस के लिए टाइम हो गया। फिर और प्लस करना, मतलब अपन को टोटल टाइम चाहिए, सभी टाइम को प्लस करना पड़ेगा, ये तो s1 डिस्टेंस के लिए टाइम हो गया। फिर s2 डिस्टेंस के लिए टाइम कितना हो गया, s2 बाय v2, ऐसे s3 के लिए कितना हो जाएगा, s3 बाय v3। इस तरीके से अपन बात करें s4 के लिए कितना हो जाएगा, s4 बाय v4। तो इस तरीके से अपने क्या आ गया, टाइम आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे अपन को बोला जाए कि टोटल एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी अपने पास, एवरेज स्पीड हो जाएगी अपने पास यहाँ पे, देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, s1 s2 s3, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 प्लस जहां तक भी होगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। s1 के लिए टाइम कितना लगा, s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2 प्लस s3 बाय v3 प्लस s4 बाय v4, ठीक है, प्लस तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, उसके लिए एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट अपन को दिए हुए। यहाँ पे जितने ऑब्जेक्ट दिए हुए उसके हिसाब से अपन उसे क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें अपन, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कि अपन ऐसा क्यों देख रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट कवर्स या an object moves from point A to B, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट A से B पर गया विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रिटर्न्स बैक फ्रॉम B to A with speed 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बोला यहाँ पे कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन अपने पास एमसीक्यू में आ जाता, एमसीक्यू में आता तो आप क्या कहते हैं कि ए से बी गया, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, और बी से आया तो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, और अपन को एवरेज निकालना है। तो एवरेज अभी तक अपन कैसे निकालते हैं, दोनों स्पीड को प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। इसी तरीके से अपन एवरेज निकाल दो, क्या हो जाएगा 40 प्लस 60 100 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। और वहां पे अगर ऑप्शन में 50 किलोमीटर पर आवर होगा तो अपन उसे टिक कर देंगे और अपन को लगेगा अपन सही है, लेकिन वो क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे जब अपन एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर नहीं आएगा। देखते हैं अपन कैसे नहीं आएगा सॉल्यूशन, ठीक है। ए से बी गया, बी से ए आया, तो मान लिया लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बी डी किलोमीटर, ठीक है। अपन ने मान लिया कि ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, डी किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। अब ए से बी तक गया वो कितने स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर भी।
अभी मैंने बताया कि टाइम जो निकालते हैं अपन कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड ऐसे निकालते हैं, है ना। तो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी जाने में ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लगा वो अपन को निकालना है। तो ए टू बी जाने में ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, डी डिस्टेंस है, और स्पीड कितनी थी ए से बी जाने में उसकी 40, तो टाइम कितना लगा डी बाय 40। ऐसे में मैं बात करूं, अब देखिए ए से बी तक अगर डिस्टेंस डी किलोमीटर है तो बी से ए तक भी तो डी किलोमीटर होगा। मैं अगर बोलूं ये दो पॉइंट है, ये ए और बी, ये ए बी, मैंने बोला ए और बी की जो ये पूरी लेंथ है, ए से बी तक जो डिस्टेंस है ये 10 किलोमीटर है, ए से बी तक 10 किलोमीटर, तो बी से ए तक भी डिस्टेंस 10 किलोमीटर की, ये डिस्टेंस चेंज थोड़ी होगा, लेंथ तो उतनी की उतनी है। तो अब ए से बी तक डी किलोमीटर था, तो बी से ए तक भी कितना होगा, डी किलोमीटर होगा। अब टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए। अब बी से अगर वो ए पे आ रहा है तो उसे टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस तो डी ही है, और अब स्पीड कितनी है अपनी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अपने पास दो टाइम आ गए, ठीक है। ये जो पहला वाला टाइम था इसे मान लिया मैंने ये t1 था, और ये कितना है t2 है, ठीक है। अपन को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखो ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पहले ए से बी पर गया, फिर बी से ए पर आया, पहले कहां से गया ए से बी पर गया, फिर बी से ए पर आया, ए से बी तक डी डिस्टेंस है, फिर बी से ए तक फिर डी डिस्टेंस है, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डी प्लस डी, ठीक है। टाइम कितना लगा उसे, यहाँ पे टाइम देखिए, पहले टाइम लगा ए से बी में उसे डी बाय 40, फिर इसमें कितना लगा डी बाय 60, क्लियर है इतना। अब इसको सॉल्व करें अपन तो क्या आ जाएगा, डी प्लस डी हो गया मेरे पास 2d, और यहाँ पे देखिए जब मैं 40 और 60 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 120, क्लियर। 43 टाइम्स 120 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3d, प्लस 60 2 टाइम्स 120 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2d। तो यहाँ पे अपन जब इसे सॉल्व करेंगे आगे, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, देखिए 2d तो ऐसा कैसा, इसको डिवाइड करेंगे किससे 5d से, और ये 120 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 3d प्लस 2d 5d हो गया, ये 2d, और 120 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो d से d क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 2/5 इंटू 120, 5 1 टाइम्स और 5 2 टाइम्स 10, 2 और 0, 5 4 जा 20, तो कितना आया 2 इंटू 24, तो कितना आया 48 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर, ना कि 50 किलोमीटर पर आवर। अब अपन जब इस तरीके के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मतलब क्या होगा, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो आगे जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहां पे इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, जहां पे आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, तो आप क्या करोगे, बिना देखे आप डायरेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर पे टिक कर दोगे, लेकिन वहां पे आंसर 50 किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, क्या होगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया अपना किसका कॉन्सेप्ट, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, क्लियर है। इस तरीके से करना है आपको। अब इसके बाद अपन और बात करें इसके आगे की, तो इसके आगे जो नेक्स्ट है अपने पास, अपन ने 3 टाइप की स्पीड देख ली, अब नेक्स्ट जो है वो है अपने पास दैट इज डी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है ये अपन को देखना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये हुआ कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अपन स्पीड की बात करें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो यूं गया इतनी दूर, ये ए से बी पर गया, ठीक है, और मैंने बोला कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इस वाले इंस्टेंट पे, इस पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी थी, ये छोटा सा पॉइंट है, इस छोटे से पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी थी, तो उसी स्पीड को अपन क्या बोलते हैं,
इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक छोटे से टाइम इंटरवल पे, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या बोली? यहाँ पे एक छोटा सा टाइम इंटरवल था, इस छोटे से टाइम इंटरवल में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये टाइम इंटरवल इतना छोटा होता है कि ये बिल्कुल जीरो को अप्रोच करता है। ये टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि जीरो को अप्रोच करता है, लेकिन ये जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे जब अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं किसका? इंस्टेंटेनियस स्पीड का, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो अपन फॉर्मूला लिखते हैं, ये क्या होता है? ये अपन लिखते हैं लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है ये क्या है? डिस्टेंस है, और डेल्टा टी क्या है? टाइम है। अपन ने क्या बोला कि ये जो टाइम है ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा मतलब जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन जीरो के इक्वल नहीं है। तो जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो के इक्वल नहीं है। और मैंने बताया था कभी भी कोई चीज जीरो को अप्रोच करती मतलब बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल की अपन बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं? dx बाय dt। तो ये अपने पास इंस्टेंटेनियस स्पीड का आ जाएगी, इसका फॉर्मूला हो गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास? dx बाय dt। तो होपफुली ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। डिफरेंशिएशन करना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था एक लेक्चर में, जो कि एक मैंने बहुत बड़ा लेक्चर दिया था, 45 मिनट से भी शायद ऊपर का वो लेक्चर था। उसमें मैंने ऑलरेडी आपको ये सब चीजें बताई थी कि डिफरेंशिएशन अपन किस तरीके से करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या अपने पास? dx बाय dt। तो होपफुली ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।